हेलो एवरीवन, दिस इज शेखर तनेजा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग बात कर रहे थे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, जो हमारा सेकंड चैप्टर हमने कल स्टार्ट किया था। तो उसके अंदर हम लोगों ने बात करी थी टू सेक्टर इकोनॉमी के बारे में। आज मैं इसके अंदर फोर सेक्टर इकोनॉमी भी एक्सप्लेन करूंगा फॉर द स्टूडेंट्स हु जस्ट वांट टू स्टडी अबाउट दैट। बट दो टॉपिक्स हमारे कल रह गए थे जो हमने पढ़ने हैं फॉर क्लास 12 सीबीएसई, जिसमें हम लोग दो डिफरेंसेस पढ़ेंगे। तो पहला डिफरेंस आता है हमारा लीकेज एंड इंजेक्शन। सो ये दो जो बेसिक टर्म्स है, लीकेज एंड इंजेक्शन, ये बेसिक इंग्लिश के टर्म्स हैं जो आप लोगों को पता ही होंगे। लीकेज का मतलब क्या है? जब किसी भी चीज का बाहर जाना, और इंजेक्शन किसी चीज का इंजेक्ट होना, अंदर आना। इकोनॉमिकल टर्म्स के अंदर अगर हम लोग बात करें तो इकोनॉमी से पैसे का बाहर जाना इज लीकेज और इकोनॉमी के अंदर पैसा आना इज इंजेक्शन। तो दैट मीन्स लीकेज का मतलब क्या हो गया? इनफ्लो ऑफ मनी इनटू द इकोनॉमी, वेयर एज इंजेक्शन के अंदर क्या हो गया? आउटफ्लो ऑफ मनी फ्रॉम द इकोनॉमी। नाउ अगर हमारी इकोनॉमी से पैसा बाहर जा रहा है तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव हमारे लिए? ऑब्वियस ही बात है, नेगेटिव। सो लीकेज इज आर अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट बिकॉज दैट इज लीडिंग टू द आउटफ्लो ऑफ मनी। वेयर एज ऑन द अदर हैंड लीकेज के अलावा जो दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे इंजेक्शन का, दैट इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट बिकॉज वहां से हमारी इकोनॉमी के अंदर पैसा आ रहा है। देन अगर हमारी इकोनॉमी से पैसा बाहर जाएगा एज इट इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट, तो हमारे देश में प्रोडक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? भाई पैसा बाहर जा रहा है तो पैसा बाहर जाएगा तो देश में पैसा कम होगा, तो प्रोडक्शन भी कम होगा। वेयर एज कंजम्पशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सेम, पैसा बाहर जा रहा है, पैसे की कमी होगी, कंजम्पशन भी कम होगा। ऑन दी अदर हैंड इंजेक्शन के अंदर ये ऑपोजिट होगा, क्योंकि देश में पैसा आ रहा है तो लीकेज के अंदर हमारा जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन जो होगा वो बढ़ेगा, वेयर एज कंजम्पशन ऑल्सो विल राइज। अब लीकेज के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें। इकोनॉमी से पैसा बाहर जा रहा है, सो यू मस्ट बी हैविंग फ्यू एग्जाम्पल्स इन योर माइंड, जिसके अंदर एक बहुत मेजर एग्जाम्पल है हमारा इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स का मतलब क्या होता है? जब हम लोग गुड्स विदेश से खरीदते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बाय करते हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पैसा क्या होता है? बाहर जाता है, गुड्स आते हैं। ऑन दी अदर हैंड इसका एक मेजर एग्जांपल क्या होगा? एक्सपोर्ट्स। पैसा आ रहा है जब हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज बाहर बेच रहे हैं। तो ये हमारा बेसिक लीकेज एंड इंजेक्शन का एग्जांपल है। इसके अलावा एक एग्जांपल आ जाता है हमारा सेविंग्स। बीइंग एन इंडिविजुअल, अगर मैं सेविंग्स कर रहा हूं, भाई मैंने कमाई करी, मेरी जेब में पैसा चला गया, आई एम सेविंग दैट मनी, मैं वो पैसा इकोनॉमी में नहीं डाल रहा हूं, तो वो क्या होगा? इकोनॉमी के लिए लीकेज, बिकॉज वो पैसा इकोनॉमी से कहां चला गया? मेरी पॉकेट्स में, मेरी सेविंग्स में। कल को मैं उसी पैसे को कंज्यूम कर लूं, इन्वेस्ट कर लूं, एक्सपेंडिचर कर लूं, उसका मार्केट से गुड्स एंड सर्विसेज खरीद लूं, वो पैसा मैं डालूंगा मार्केट में, इन्वेस्टमेंट में, कंजम्पशन में, एक्सपेंडिचर में, वट एवर दैट मनी, व्हेन दैट मनी विल गो इनटू द मार्केट, वो जो मेरा पैसा सेव किया हुआ था वो मार्केट में जाएगा, तो कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? इकोनॉमी के लिए इंजेक्शन। तो ये है हमारे बेसिक पहले दो डिफरेंसेस बिटवीन द लीकेज एंड इंजेक्शन। सेकेंड हमारा कॉन्सेप्ट जो कल रह गया था वो है बिटवीन द स्टॉक एंड फ्लो। नाउ व्हाट इज स्टॉक, व्हाट इज फ्लो? स्टॉक का मतलब क्या होता है? किसी भी वेरिएबल को हम लोग मेजर कर रहे हैं अभी के अभी इसी समय, इज स्टॉक। और किसी भी चीज को वेरिएबल को मेजर कर रहे हैं हम लोग एक पीरियड ऑफ टाइम के दौरान, 1 दिन, 10 दिन, वो है फ्लो। फॉर एग्जाम्पल अभी के अभी इसी समय मेरे फोन में बैटरी 40% की है, वो अभी के अभी इसी समय है, दैट इज स्टॉक। थोड़ी देर में अपना फोन यूज करूंगा, उसकी बैटरी कम हो जाएगी। थोड़ी देर मैंने फोन चार्जिंग पे लगा दिया, उसकी बैटरी बढ़ जाएगी, बैटरी परसेंटेज बढ़ जाएगी। तो ये है एक टाइम पीरियड के बाद अगर मैं किसी चीज को मेजर कर रहा हूं वो है फ्लो, और अभी के अभी इसी समय किसी चीज को मेजर कर रहा हूं वो है स्टॉक। तो समथिंग विच इज मेजर्ड एट अ पॉइंट इन टाइम इज स्टॉक, एंड समथिंग विच इज मेजर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम इज फ्लो।
स्टॉक क्योंकि अभी की अभी बात कर रहे हैं तो इसका कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं होता, कोई टाइम डायमेंशन नहीं है। एज फ्लो है, एक पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात करें तो इट हैज अ टाइम डायमेंशन लाइक 1 डे, एन आवर, अ मिनट, यू कैन कॉल इट एनीथिंग, 1 डे, 1 ईयर एटसेट्रा। स्टॉक में आप कोई भी चीज मेजर कर रहे हो वो अभी के अभी इसी समय की बात हो रही है, दैट इज वाई इट इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट, वो चेंज नहीं हो रहा है। वेयर एज फ्लो में आप किसी चीज की बात करो वो बदल रही है, तो दैट विल बी अ डायनामिक कॉन्सेप्ट विच चेंजेस विद टाइम। जैसे अभी एग्जांपल दिया था फोन की बैटरी का, एक टाइम पीरियड में वो वैरी करती है, सो दैट इज व्हाट अ डायनामिक कॉन्सेप्ट। एग्जांपल्स वी कैन टेक वाटर इन अ टैंक, अभी के अभी जो टैंक में पानी है वो क्या है, स्टॉक। वेयर एज वाटर इन अ स्ट्रीम, ये एग्जांपल्स है। वाटर इन अ स्ट्रीम, नदी में पानी बह रहा है, वो क्या हो जाएगा, फ्लो। ऐसे ही और एग्जांपल्स हैं लाइक शुगर मिल के मशीनरी का जो स्टॉक है, लाइक मशीनरी जो पड़ी है, इट्स अ स्टॉक। उस वो मशीनरी के द्वारा जो प्रोडक्शन हो रहा है वो क्या हो जाएगा, फ्लो। मेरी वेल्थ, अगर हम लोग करंटली अपनी वेल्थ के बारे में बात करें तो वेल्थ इज लाइक द करंट सिचुएशन, जो कैपिटल हमारे पास पड़ा है, जो इन्वेस्टमेंट हमारे पास पड़ी है, करंट इज स्टॉक। एक टाइम पीरियड के बाद मेरी वेल्थ बढ़ भी सकती है, मैं उसमें कमा लूँ, मेरी इन्वेस्टमेंट्स और बढ़ जाएं, या मेरी वेल्थ घट भी सकती है, मैं एक्सपेंडिचर्स करके गवा भी सकता हूँ उसको, तो दैट विल बी अ फ्लो कॉन्सेप्ट व्हेन आई एम लाइक एक्सपेंडिंग दैट मनी, एक्सपेंडिचर और इनकम्स। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए फॉर द स्टॉक एंड फ्लो। अब जो कॉन्सेप्ट सीबीएसई वालों को नहीं पढ़ना, यू मे स्किप द वीडियो, बट जिन लोगों को 4 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ना है कि 4 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हमारा ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं, जैसे हमने कल 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ा था वैसे ही 4 सेक्टर इकोनॉमी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कल पढ़ा था हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर। इसमें क्या बात हुई थी, कल भी बताया था, हाउस होल्ड से बिजनेस में पहला जो ट्रांजैक्शन होता है दैट इज ऑफ फैक्टर सर्विसेज। 4 तरह की होती है, कौन कौन सी, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। वेयर एज बिजनेस सेक्टर, अब क्योंकि ये फैक्टर सर्विसेज है, 2 साइड ट्रांजैक्शंस, मस्ट रिमेंबर दैट, तो उसके बदले में पैसा जाएगा, दैट इज फैक्टर पेमेंट्स। लैंड के बदले में क्या जाता है, रेंट, लेबर को मिलती है वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर कमाता है प्रॉफिट। अब जो बिजनेस सेक्टर है इसने प्रोडक्शन किया, बेचेगा किसको, अगेन हाउस होल्ड को, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वेयर एज हाउस होल्ड सेक्टर बिजनेस सेक्टर को देगा इसके बदले में पेमेंट्स, दैट इज पेमेंट्स ऑन purchase of goods and services. Now we are talking about the government sector. गवर्नमेंट सेक्टर के साथ इन दोनों के ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब जैसे हाउस होल्ड सेक्टर ने फैक्टर सर्विसेज बिजनेस सेक्टर को दिए, वैसे ही हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज देता है गवर्नमेंट को, और बदले में गवर्नमेंट फैक्टर सर्विसेज के बदले में क्या देगा, 2 साइड ट्रांजैक्शन, तो वो आ जाएंगे फैक्टर पेमेंट्स। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट पहला हो गया। दूसरा मेजर कॉन्सेप्ट हमारा जो रहता है दैट इज वी हैव लेसर स्पेस, सो यू मे राइट इट लेटर ऑन। हाउस होल्ड सेक्टर गवर्नमेंट को देते हैं टैक्सेस, भाई गवर्नमेंट को टैक्सेस सब देते हैं, सेम बिजनेस सेक्टर भी गवर्नमेंट को क्या देता है, टैक्सेस। बदले में क्या मिल जाती हैं, सब्सिडीज। दोनों सेक्टर्स को क्या मिल जाती हैं, सब्सिडीज। इवन हाउस होल्ड सेक्टर गेट्स द सब्सिडीज एंड द बिजनेस सेक्टर गेट्स द सर्विस सब्सिडीज। अब जैसे बिजनेस सेक्टर ने गुड्स एंड सर्विसेज किसको बेचे थे, हाउस होल्ड को, सेम वैसे ही बिजनेस सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज किसको बेचता है, गवर्नमेंट को। सो देयर इज अनदर ट्रांजैक्शन दैट इज सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और बदले में इनको वापस से पैसा मिल जाता है, दैट इज पेमेंट ऑन परचेज ऑफ
पेमेंट ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये हमारा 3 सेक्टर का हो गया कॉन्सेप्ट। अब हमारा चौथा सेक्टर होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमको छोड़ के बाकी सारी दुनिया। अब बिजनेस सेक्टर एक्सपोर्ट करता है दुनिया को, सिंपल है पहला ट्रांजैक्शन, और इंपोर्ट करता है दुनिया से। तो एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट करता है। अब एक्सपोर्ट करा तो एक्सपोर्ट के बदले में क्या मिलेंगे? एक्सपोर्ट के रिसिप्ट्स। तो एक्सपोर्ट रिसिप्ट्स आ जाएंगे, और इंपोर्ट्स करेगा तो इंपोर्ट के बदले में क्या देना पड़ेगा? पेमेंट्स। तो दैट इज इंपोर्ट पेमेंट्स। फिर हाउस होल्ड से भी, जैसे हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज गवर्नमेंट को भी देता है, हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज बिजनेसमैन को भी देता है, ऐसे ही हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी सप्लाई करता है। तो यहां पे हमारा आ गया फैक्टर सर्विसेज। अब नाउ दैट दीज आर फैक्टर सर्विसेज, तो बदले में क्या आ जाएंगी? फैक्टर पेमेंट्स। अब एक कॉन्सेप्ट और हाउस होल्ड और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का होता है जो रिलेट करता है ट्रांसफर पेमेंट्स या ट्रांसफर रिसिप्ट से। जैसे फॉर एग्जांपल हम, जैसे मैं हूं, मेरा ब्रदर, लाइक माय ब्रदर इज स्टडीइंग इन लंदन, लाइक ही इज वर्किंग इन लंदन, सॉरी। अब वो वहां पे जो कमाई करेगा उसमें से कभी उसका मूड किया कुछ पैसे भेजने का, आई विल बी आस्किंग फॉर द मनी, तो वो भेजेगा, ठीक है ना। आई वोंट बी गिविंग एनीथिंग इन रिटर्न टू हिम। तो वो जो पैसा वहां से आया, दैट इज ट्रांसफर रिसिप्ट्स। अब सॉरी, ये गया है, ऐसे ही जैसे आने वाला है वैसे जाने वाला भी होगा, तो दैट इज ट्रांसफर पेमेंट्स। अगर मैं यहां से अपने भाई को पैसा भेजूं तो वो ट्रांसफर पेमेंट्स हो जाएंगे, और मेरा भाई वहां से यहां पे पैसा भेजे तो वो ट्रांसफर रिसिप्ट्स हो जाएंगे। अब ये ट्रांसफर रिसिप्ट्स या ट्रांसफर पेमेंट्स के बारे में जो हम लोग बात करें, इनको रेमिटेंसेस भी कह सकते हैं। लाइक इफ अ फॉरेनर वर्किंग इन इंडिया, ही इज अर्निंग मनी हियर, so he will send that money to his own family, that will be transfer payment and vice versa। तो ये हमारा 4 सेक्टर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, और इसमें कल हमने पढ़ा था फाइनेंशियल सेक्टर, वो इसमें भी रहेगा, हाउस होल्ड सेक्टर एंड बिजनेस सेक्टर, वेयर एज गवर्नमेंट सेक्टर ऑल्सो। ये लोग जो है यहाँ पे क्या करते हैं? सेविंग्स करते हैं, और बदले में वो क्या कर लेते हैं? लोन्स ले लेते हैं, बोरोइंग्स कर लेते हैं। तो ये आज जाके हमारा हुआ पूरा का पूरा चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कल हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पे कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ और डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। मेजरली हमने उसमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है जो आगे के हमारे न्यूमेरिकल्स नेशनल इनकम में होने वाले, विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड्स में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो दैट इज फॉर द डे। थैंक यू सो मच। नमस्ते। स्टडी हार्ड। बाय बाय।